सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई नैब तरमीम केस से मुतालिक, जिसमें बानी चेयरमैन को भी वीडियो लिंक के जरिए अडियाला जेल से ही सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर चीफ जस्टिस ने वकील से मखदूम अली साहब से पूछा कि नैब तरमीम का केस इतने तवील अरसे से क्यों चलता चला आ रहा है, कितनी इसकी समातें हो चुकी हैं। जिस पर वकील मखदूम अली ने जवाब दिया कि अब तक 53 समातें हो चुकी हैं। मेरे अलावा कई वकला ने इस पर दलाइल दिए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने हैरत का भी इजहार किया कि इतने तवील अरसे से ये केस चला आ रहा है, 53 समातें हो चुकी हैं, तो अब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा है। फिर मकालमे का सिलसिला वहां पर दीगर जजेस के साथ वकला का जारी रहा और फिर इस समात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। और फिर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से फैसल वाउडा को भी एक जवाबी खत लिखा गया, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शरीयत से मुतालिक उन्होंने उनकी अहलियत को चैलेंज किया था, उस पर सवालात उठाए थे, एतराज़ात किए थे। एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ की थी और ये कहा था कि 15 रोज़ हो चुके हैं, अभी तक मुझे मेरे खत का जवाब नहीं दिया जा रहा। तो बड़ा वाज़ेह आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने उनको ये बता दिया कि पाकिस्तान में जज बनने के अमल में अगर किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश है तो वो आड़े नहीं आती और उसको नाअहलियत के ज़ुमरे में नहीं लाया जा सकता। वकील से जज बनने का जो अमल है उसमें हम किसी और मुल्क की शहरियत से मुतालिक मालूमात को नहीं लेते हैं। तो अब इस पर भी हम लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन अपने आज के प्रोग्राम में हासिल करने की कोशिश करेंगे। और फिर जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात का मामला है वो अब आगे किस जानिब जाए के इंसाफ की जानिब से 3 शराइत रख दी गई हैं हुकूमत के सामने। और वो 3 शराइत हैं क्या? तमाम असीरान और कारकुनान जो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई, फिर 8 फरवरी और 9 मई के कमीशन और फिर उसके बाद मैंडेट की वापसी। तो ये बज़ाहिर तो ये बड़ी सख्त शराइत हैं। अब ये हुकूमत इन शराइत को मानेगी या नहीं मानेगी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। कादिर खान दुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साथ मौजूद हैं। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। सायरा बानो साहिबा GDA की सीनियर रहनुमा है और शाह खावर साहब माहिर कानून है। शाह खावर साहब, ये जो मामला आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो खत लिखा है और उसमें उन्होंने बता दिया है कि ये दोहरी शरीयत वाला मामला ये इतना कोई संजीदा नहीं है, इसमें नाअहलियत नहीं होती। तो ये फैसल वाउडा साहब के जो इल्जामात थे, आपको क्या लगता है उनकी तसल्ली तशफ़ी हो गई होगी इस जवाब से, या ये मामला भी मजीद आगे भी चलेगा इस खत के बाद भी? देखिए, जो आईन पाकिस्तान में जज ऑफ द हाई कोर्ट के लिए जो है वो एक शर्त है, वो सबसे पहली ये है कि वो ही हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए और उनकी उम्र जो है वो 45 साल से कम नहीं होनी चाहिए और वो 10 साल से ज्यादा अरसा उन्होंने बतौर वकील हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हुई हो, या वो एक सेशन जज जो है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिसने 3 साल जो है वो बतौर सेशन जज काम किया, उसको भी किया जा सकता है। और एक सिविल सर्वेंट भी जिसने कोई 3 साल जुडिशियल सर्विस की हो, वो भी एलिजिबल होता है। तो एक बात तो मुझे ये पता है, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो कहा है वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन आईन पाकिस्तान कम अज कम ये जरूर कहता है कि उसका पाकिस्तानी शहरियत का हामिल होना जरूरी है। सही। तो अब शाखावर साहब, तो अब इस पर मजीद कोई एतराज़ात तो फिर उभरते नहीं ना, जो फैसल वाउडा साहब के जो भी इल्ज़ामात थे या जो उनके सवालात थे, अब उसमें फिर कोई जान रह जाती है? ये मामला भी आगे चलता रहेगा या इस खत के बाद इसका एक मंतकी अंजाम हो चुका है? देखिए, जो हमने अभी तक इत्तला मिली है, जो बाबर सत्तार साहब की तरफ से मौक़िफ़ आया था, पहले भी आया था, उसमें ये आया था कि वो दोहरी शरीयत नहीं रखते। उनके पास जो है वो अमेरिका का ग्रीन कार्ड जरूर है, जो कि उन्होंने डिक्लेयर भी किया हुआ है उनकी तरफ से, जो है ये भी एक बड़ा वाज़ेह बयान आया था। तो ग्रीन कार्ड जो है वो शरीयत नहीं होती। तो अगर उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, अगर वो अमेरिकी शहरी हैं भी, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो बाकी क्वालिफिकेशंस पूरी कर रहे हैं, और महज इस वजह से कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, क्योंकि वो वहां पे जो है वो अपने लीगल प्रोफेशन से मुंसलिक भी रहे हैं वहां, तो इसलिए उनको वहां पे ग्रीन कार्ड ऐसे ही है जैसे कि अकामा या एक वर्क परमिट है या रेजिडेंस परमिट है। तो वो चूंकि ये उनको एक सहूलत हासिल है, लेकिन उसको आप शहरियत के मुसावी करार नहीं दे सकते। सही। और शाखावर साहब, ये नैब तरमीम का जो मामला था जिस पर आज बड़ी अहम समाअत हुई, उसमें बानी चेयरमैन भी आज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। अब वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया कि इतने तवील अरसे से मामला चला आ रहा है, 53 समातें हो चुकी हैं,
तो लग रहा था कि शायद अगली समाअत बड़ी जल्द रखी जाएगी और बहुत जल्द इस मामले को निपटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये तो एक और गैर मुअय्यना मुद्दत का इसमें अभी वक्फा आ गया है। तो ये इस मामले को आगे किस जानिब आप जाता देख रहे हैं फिर? देखिए, ये तो बिल्कुल तशवीशनाक बात है, और जो चीफ जस्टिस ने इस पर तशवीश का इजहार किया या बाकी मेंबरान बेंच ने कि इसकी 53 जो है वो इसकी जो है वो हेयरिंग्स हो गई हैं लेकिन उसको फैसला नहीं हुआ, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे आला तरीन जो है अदालती फोरम का। लेकिन चूंकि अब उन्होंने इसमें कॉग्निजेंस ले ली है, अभी भी उन्होंने जो डेट मुकर्रर की है या जब मुकर्रर करेंगे, तो उसमें जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो शायद अगले हफ्ते से कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क जो है उन्होंने वहां पे सफर करना है, और उनकी कुछ वहां पे भी ऑफिशियल किस्म की जो है वो जिम्मेदारियां हैं या उनके फराइज हैं। तो वो जब वापस आएंगे तो फिर उन्होंने ये जरूर अंदिया दिया है कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर हम इसको रोजाना की बुनियाद पर जल्द अज जल्द इस केस को निपटा देंगे। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि आगे कितनी समातों में केस अपने मंतकी अंजाम तक जाता है। तो अब कादिर मंदूखेल साहब, ये जो इस वक्त अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 शराइत सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात की रखी गई हैं, अब इसमें से कौन कौन सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होंगी? ज़ाहिर है आपकी सपोर्ट से हुकूमत बनी है, हुकूमत कोई भी इक़दाम उठाएगी, मुज़ाकरात भी करेगी तो आपकी तजवीज़ से, आपके मशवरे से ही करेगी। अब ये गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई भी चाह रहे हैं, ये 2 जुडिशल कमीशन भी दोनों वाक़यात पर चाह रहे हैं, 8 फरवरी और 9 मई पर, और फिर उसके साथ साथ ये अपने मैंडेट की वापसी भी चाहते हैं। तो कौन कौन सी शर्त इसमें आपके लिए काबिल कबूल है? मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा वक्त ही वो तो ना मानने वाली गाल हो गई है। 9 मई के ऊपर कमीशन के ऊपर तो बात हो सकती है। कमीशन फिलहाल तो जरूरत नहीं है क्योंकि 9 GRT बनी थी इसके हवाले से, लेकिन फिर भी कमीशन अगर बनना चाहे तो कोई अर्ज नहीं है ताकि तसल्ली हो जाए और कैदी सारे जो ना वो रिहा हो जाए। अब जो फवाद चौधरी का आज केस था उसको ट्रैफिक में खलल डालने का, इस टाइप के केसेस हो तो मैं तो कहता हूँ उसको तो यार नहीं बल्कि खत्म होना चाहिए। इस तरह फजूल केसेस बनाना भी नहीं चाहिए। अब जब वो जो शोधा के यादगारों को जलाया, वो जो कोर कमांडर की वर्दी लेके बाहर आ गए, और वो जो एक वीडियो आई जो कोर कमांडर के बेडरूम में घुसे थे, असम्बली में मैंने बात उठाई थी उस वक्त भी, तो अब ये सारी चीजें की माफी किसके पास है? ना तो पीपल्स पार्टी के पास है, ना नूली के पास है, ना DGICR के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है। ये तो आपको पता है जो दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं, शाह खबर साहब सीनियर वकील है, ये स्टेट वर्सेस होता है। सही। इसकी माफी कोई भी नहीं दे सकता है। और शोधा की जो यादगार जला है उसकी माफी तो किसी सूरत में नहीं दे सकता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरा क्या था उसमें? तीसरा मैंडेट की वापसी थी। तो आप मुझे बता दूं, मैंडेट इन्होंने खुद मौलाना फजल अहमद साहब की मैंडेट चुराई है, तो पहले अपना मैंडेट उनको दे दे जो नाराज बैठा हुआ है, ना उनका साथ दे रहे हैं ना हमारा साथ दे रहे हैं, बल्कि हमारा साथ तो दे रहे हैं क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में जो है ना वो हमारा इतिहाद उनके साथ अभी 2 महीने पहले। अच्छा मंदूखेल साहब, वहाँ तो ये कमीशन बनाने जा रहे हैं ना, बसरा साहब जब पिछली बार भी मौजूद थे, आप भी साथ मौजूद थे, उसमें इन्होंने बताया था कि बस वहाँ असेंबली का इजलास होना है और फिर अली अमीन गंडापुर साहब बस खत लिखने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट को, तो वहाँ तो ये कमीशन बस बन जाएगा कुछ ही दिन में। वो तो आप शौकत बसरा साहब की टॉक शो में साथ वो बैठे रहते हैं, ये हर तारीख में कहते हैं और मैं तारीख मानता हूँ, आज आपकी तवज्जो से फिर तारीख मान लो। अच्छा फिर अगर वो भी गया, चलो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इनकी बात मान ली, कमीशन बन गया, तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा क्या तक होगा? बाकी सुबह या वफाक से तो ताल्लुक नहीं, ना वो बना सकते, ना उनके पास इख्तियार है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का, तो फिर क्या होगा? तो ये वैसे ये तारीख रोजाना देते हैं, आज पूछ लेते हैं आखिरी तारीख में। दूसरा जो शाह खबर साहब ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से बात कही है जी, तो क्या ये दोहरी शहरियत सिर्फ सियासतदानों के लिए जो सजाए मौत के फैसले सुनाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े फैसले करते हैं, उनके लिए कोई कतगन नहीं है, वो भले अमरीकी शहरी हो। और आप शाह खबर साहब से मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मोहतरम आपको इंतहाई अदब के साथ अकामा जो है ना वो एक अलग चीज है। अकामा तो ये है कि सऊदी अरब दुबई में क्योंकि शरीयत देते नहीं है तो वो अकामा देते हैं ताकि वो आके नौकरी शोकरी करे या कोई कारोबार कर सके। लेकिन जो अमेरिकन ग्रीन कार्ड है वो नेशनलिटी का प्रोसेस है, पहला स्टेप है। जिसके पास ग्रीन कार्ड होगा तो नेशनलिटी मिलेगा, डायरेक्ट नेशनलिटी कोई नहीं देता है, तो वो तो प्रोसेस है। और फिर फैसल वाडा साहब को तो मैंने इसी बात पे तो नाइल कर दिए कौमी असम्बली की और सेनेट की सीट से, वो भी इस चीज के गालबान वो इसी वजह से भी लड़ रहे हैं। लेकिन फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो
दुबई लीक आया या जो भी ये प्रॉपर्टी लीक कहते हैं उसको, जिसमें 11 अरब डॉलर जो है ना वो पाकिस्तानियों के थे, जिसमें शुमार से अगर आप गिन लें छोटे से छोटे सियासी वर्कर भी 25 से ज्यादा नहीं है। तो ये जो बाकी लोग हैं ये कौन है, उनको कौन पूछेगा? तो इसका मतलब जो कुछ करना है पाकिस्तान में सियासतदानों ने या इलेक्शन लड़ने वालों के लिए, बाकी जज भी उसे इस्तिस्ना हासिल है, ब्यूरोक्रेट भी हासिल है, कारोबारी लोग भी हासिल है, और फिर एक जज की कुर्सी में बंदा बैठा है कि वो दूसरी शरीयत, जो मैं तो शरीयत कहता हूँ ना, ग्रीन कार्ड शरीयत होता है, बिल्कुल ठीक है, ये प्रोसेस है, उनका स्टेप है पहला, ठीक है। तो आप मुझे बता दो कि ग्रीन कार्ड होल्ड करने वाला शख्स हाईकोर्ट का जज बन गया। ठीक है, चलें, ये जो सवालात आपने उठाए शाह खबर साहब की जब टर्न आएगी तो जरा उनसे भी फिर हम ये सारे सवालात पूछेंगे और वो यकीनन रिस्पॉन्ड भी करना चाहेंगे। ये तो पेंडोरा बॉक्स है। ठीक है कादिर साहब, ये सवालात आपके बिल्कुल मुनासिब हैं और ये पूछते हैं जरा शाह खबर साहब से। सायरा बानो साहबा, ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी शराइत रखी हैं, इस पर जरा आपकी पार्टी का रद्द-ए-अमल, आपकी नज़र में ये कमीशन जो बनाने के मुतालबे कर रहे हैं 9 मई पर और 8 फरवरी पर, 8 फरवरी को लेकर आपकी जमात के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप लोग की भी कुछ शराइत हैं या इन्हीं की शराइत में आप भी राजी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हम तो जो सिंध में जो इलेक्शन हुए हैं, जो तारीख की बदतरीन धांधला हुआ है, बल्कि उसको धांधली भी नहीं कहे, ट्रे में रख कर सूबे सिंध एक पार्टी को दिया गया है। हम तो यहाँ पर सिंध में हुए इलेक्शन को मानते ही नहीं है। इसी से रिलेटेड आपने शाह खबर साहब से एक सवाल किया और मेरे वो कादिर भाई मंदुखेल साहब ने भी कहा, जब ये यहाँ पर इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पर जो दोनों पार्टीज, हमारा भी और पीपल्स पार्टी का एक जो बयानात चलते थे वो ये तहफ़्फ़ुज़ात होते थे कि ये आरओ या डीआरओ की जो वो कहते हैं ना कि ये दूसरी पार्टी से एफिलिएशन है इसकी, तो उस पे काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो मैं ये आपको ऐसे मेरे दिमाग में आ गया कि हम इलेक्शन के बीच में एक दूसरे की जो पार्टी को एफिलिएटेड होते हैं वो आरओ डीआरओ नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो यहाँ पर हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए, हमारे सिविल सर्विसेज में हमारे जर्नल्स, उन सब के पास दोहरी शौरियत है, लेकिन हम उनको कबूल कर रहे हैं कि जो वहां पर जब वो ओथ उठाते हैं, जब उस मुल्क की वफादारी का ही होता है ना, अगर किसी के पास नेशनैलिटी होती है तो वो फिर इस मुल्क से कैसे हो सकते हैं। और अब इसमें भी कसूर सियासतदानों का है कि ये क्यों बेवकूफ बनते हैं। इन 76 सालों में, या अगर आप आमरीत के निकाल कर आप ये 38-40 साल सो कॉल्ड जमहूरियत के लगा लें, तो ये कानून क्यों नहीं पास करवा सके कि अगर कोई सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो ना कोई ब्यूरोक्रेट रखेगा, ना कोई जज रखेगा, ना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रखेगा। ये तो अभी 16वां लगातार जमहूरी साल है ये, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के बाद अब ये हुकूमत आप देखें कि ये दिहाड़ी तो लगाने यहाँ पर नहीं आते कि यहाँ पर कमाया, आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। अभी आपने दुबई में जायदादें सुनी, 12 अरब डॉलर की जायदादें वहां पर हैं, और हम लोगों को कह रहे हैं कि आओ और हमारे इस मुल्क में सरमायाकारी करो। लेकिन हम अपनी सरमायाकारी किसी भी तरीके से, हवाला हुंडी से, लॉन्चों से, जैसे भी पैसा लेकर जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। तो हम इस इलेक्शन को सिरे से मानते नहीं है। बाकी जैसे वो कादर मंदुखेल ने कहा पंजाबी नहीं आती, तो मैं बताती हूँ इसका मतलब होता है कि फिर मैं ना ही समझा। अच्छा, ये बोलते हैं कि जाहिर है ये जेआईटी बनाएंगे नहीं। अभी उन्होंने कहा कि जेआईटी बनी हुई है, जेआईटी तो उजैर बलोच की भी बनी हुई थी, उसका क्या हुआ? कमीशन, हजारों कमीशन बन चुके हैं, हमूदुर रहमान कमीशन भी था, कमेटीज, क्या क्या बना। ठीक है, अब उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक करने की आजकल उमर अयूब साहब बातें कर रहे हैं, अब देखते हैं कि वो किस हद तक उस पर अमल होता है। तो शौकत बसरा साहब, इसका मतलब ये मंदुखेल साहब ये कह रहे हैं कि फिर ना ही समझे ना आपका मुज़ाकरात करने का सियासी क़ुव्वतों से कोई इरादा नहीं है, आपकी शराइत देखकर हुकूमती जमातों को ऐसे महसूस हो रहा है। देखिए, जाहिर है कि इन लोगों को तो सूट नहीं करता, क्योंकि ये लोग बेनिफिशरीज हैं। पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, एमकेएम हो गई, ये तो सारे जिनकी जमानतें जब्त हो गई हैं, बदकिस्मती से कोई सदर बन गया है, कोई वज़ीर आज़म बन गया, वो डिग्गी वाली सरकार। और पंजाब में हमारे जो वो मैडम चीफ मिनिस्टर है, टिकटॉक्स बना रही हैं और वो फोटो शूट कर रही हैं, तो ये तो सारे के सारे हारे हुए हैं, तो ये तो किसी बात पे नहीं आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो टोला है, और हमारे अभी आपने बात की वो दुबई लीक्स वाली, तो हमें तो किसी को कोई हैरानगी नहीं है। हैरानगी तब होती अगर शरीफ खानदान की और जरदारी खानदान की जायदाद ना निकलती। अच्छा, कोई कोना ले लें, अभी आप बेशक स्विट्जरलैंड चले जाएं, लंदन चले जाएं, शौकत साहब उसमें शेर अफजल मरवत साहब का भी उसमें एक अपार्टमेंट निकला है, और फैसल वावड़ा साहब अब आपकी पार्टी के रुकन नहीं है, माजी में वो आपके साथ रहे और उनकी भी प्रॉपर्टी है वहाँ। शेर अफजल मरवत याद है, आलमगीर रहमतुल्लाह याद,
तो शेर अफजल मरबत याद है आपको, ना कोई जर्नैल याद है, ना शरीफ खानदान याद है, ना कोई जरदारी खानदान याद है जो लूट के खा गए पाकिस्तान को। उनकी तो बात करो यार। शेर अफजल मरबत ने तो कह दिया कि मैंने, और उस वक्त मैं पीटीआई का हिस्सा भी नहीं था। दूसरी बात, उसने कहा सारी मैंने जायदादें जो है डिक्लेयर की है इलेक्शन कमीशन में। मेरा आपको चैलेंज है, उनको पकड़े। अगर उसने डिक्लेयर नहीं किया तो बिल्कुल उसको हम पार्टी से निकाल देंगे। मेरा आपका वादा है कि आप इसकी, आप साथी हैं, आप इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं। तो अदरवाइज पीटीआई में तो ये नहीं है। और दूसरी बात मेरे भाई, हम क्यों कहते हैं इनको, आप कठपुतलियां कह लें, डम्मीज कह लें, मम्मीज कह लें, ये तो बेचारे मांगे तांगे की चीजें हमारी लेकर बैठे हुए हैं। बात उनसे करेंगे जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है। हम क्यों कहते हैं कि स्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे? स्टैब्लिशमेंट से बात हम डील के लिए नहीं करेंगे, कोई इक़्तिदार के लिए नहीं करेंगे। और बदकिस्मती से यहाँ तो जंगल का कानून है। आज देख लीजिए, आज अभी पूछ रहे थे शाह खबर साहब से, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था। ये है आजाद अदलिया आपकी। आप काजी साहब से पूछे ना, चीफ जस्टिस साहब को सवाल करे, आज आपको करना चाहिए इस प्रोग्राम में, भाई आपने वीडियो लिंक के जरिए खान साहब को बुलाया, आज कहाँ गई आपकी वीडियो लाइव स्ट्रीम, कहाँ गई? क्यों नहीं आज वहां पर आपने कौम को दिखाया लाइव? इसको पहले तो बड़ा शौक था, सारी अब लाइव दिखाते थे। और इवन हमारे एडवोकेट जनरल जो केपी के हैं, वो पेश हुए काजी साहब के पास। उन्होंने कहा काजी साहब ये लाइव स्ट्रीम नहीं जा रहा, तो कहने लगा बैठे 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 बैठे। ये है मेरी भाई आपकी आजाद अदलिया। इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त एक ही लीडर है जिसका एक फोटो लीक हुआ है। असल में प्रॉब्लम तो होना चाहिए दुबई लीक से या पनामा लीक से, जहां पे लूटमार हुई है, करप्शन हुई है। भाई फोटो लीक से क्या प्रॉब्लम है? आप तो कहते हैं इमरान खान हिस्ट्री, इमरान खान खत्म हो गया, वो 7% है, वो 1% है। ठीक है, आज चले अब ये फोटो से इनकी टांगे कांप रही हैं, इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान लीडर है। इमरान खान वो मुर्शिद का जो दीदार हुआ है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो इस्लामी उम्मा का लीडर है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इमरान खान जो है, वो लोग उसको समझते हैं कि वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है, जो पाकिस्तान की आजादी की बात करता है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो कहता है कि पाकिस्तान में उस वक्त तरक्की हो सकती है सबसे बड़ी बात जब इंसाफ होगा। और यहाँ पर क्या है, आज आपका आगे जो एतराज आपको ये समाज लाइव नशर ना करने पर है, ये जरा ममदू खेल साहब से मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा कि क्यों शौकत साहब का ये एतराज दूर नहीं किया जा रहा। शौकत साहब मैं वापस आपकी तरफ से आता हूँ। शौकत साहब नुकता आपका पूरा आ गया, पॉइंट आपका आ गया। अब जरा शाह खबर साहब, ये जो मंदू खेल साहब ने जो सवाल उठाए, दौरी शरीयत का कानून या इस पर एतराज सिर्फ सियासतदानों के लिए, जिन लोगों ने इंसाफ के फैसले करने हैं उन पर यह लागू नहीं होता, उनके लिए ना अहलियत कोई मसला ही नहीं है, वो चाहे ग्रीन कार्ड रखें या वो शरीयत रखें या उस तरफ बढ़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो शरीयत लेने की? देखिए, कादर मंदू खेल साहब बड़े मोहतरम है और बड़े लॉ नोइंग है और पॉलिटिशियन भी है। इनका इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो तो मैं भी इसको कभी भी जो है वो नहीं करूंगा कि जो आर्टिकल 143 है आईन पाकिस्तान का, वो क्वालिफिकेशन जो है वो मुतय्यन करता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की। उसमें सबसे पहला जो एक शर्त है वो ये है कि उनको पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है और 45 साल उसकी उम्र हो। ये जो ग्रीन कार्ड वाला इशू है, मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ कि उस पे ऐसा कोई आइन में, कानून में कोई ऐसा चीज वाजे नहीं है। ठीक है। और ग्रीन कार्ड होल्डर जो हैं, वो मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं। अब यहाँ पे जैसे बात की है सायरा बानो साहिबा ने, वो मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर मेंबरान पार्लियामेंट के लिए ये जरूरी है कि वो दोहरी शरीयत ना रखते हों, और अगर रखते हैं तो वो नायर होंगे, तो ये सिविल सर्विस के लिए भी होना चाहिए, ये जुडिशरी के लिए भी होना चाहिए, ये आर्म फोर्सेस के लिए और तमाम सर्विस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। और शाकावर साहब, ये कानून साजी भी ज़ाहिर है पार्लियामेंट में ही हो सकती है। ये अगर ऐसा कोई कानून बनना है तो ये भी पार्लियामेंट को ही करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर कोई सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है और वो सर्व कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तानी रियासत को, तो वो अगर किसी दूसरे मुल्क की एलिजेंस जो है वो करेगा तो ये गैर मुनासिब बात है। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी जो हमें ये देखना है कि अगर बाबर सत्तार साहब के हवाले से अगर बात हो रही है, तो अगर वो ग्रीन कार्ड होल्डर है तो मेरी दानिश में वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा। तो दूसरी बात अभी शौकत बशर साहब भी फरमा रहे थे जी, कोई कि वो जो आज की जो कार्रवाई हुई और उसमें अब उसमें ये है, देखें कि ये मैं समझता हूँ कि ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा कदम है कि खान साहब ने जो है एक लेटर लिखा कि मेरी भी वहां पे मौजूदगी जरूरी है और मुझे सुना जाए और मुझे मौका फराम किया जाए।
तो उनको वीडियो लिंक के जरिए आज जो है वो पूरा ठीक है, समाप्त के दौरान तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कादिर मंदू खेल साहब, ये पिछले हिस्से में जिस तरह आप कह रहे थे कि अब जो इस वक्त जो शराइत रखी हैं अपोजिशन ने, तो फिर उसको ना ही समझा जाए, तो हुकूमत इसमें कोई तरमीम शुदा तजवीज़ रख सकती है सामने? हुकूमत के जहनों में क्या मौजूद है? अगर मुज़ाकरात के लिए आपको इनको दावत देनी है तो कोई TORs आपने भी अपने जहन में तैयार रखे होंगे। इन्होंने तो अपनी 3 शराइत रख दी हैं, आप लोग के जहनों में इस वक्त क्या मौजूद है? पहले तो मैं शाह खावर साहब के बयान के ऊपर, मैं एक झोंपड़ी वाले होटल में कहीं रास्ते में चाय पीनी पड़ी, तो होटल के अंदर लिखा हुआ था यहाँ चोरी करना मना है। तो मैं वो दोस्त को आसम मैंने कहा यार ये लिखने की क्या जरूरत है, वैसे ही मना है। तो आप मुझे बता दो कि ये जो शर्त है कि बंदा पाकिस्तानी हो तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत है कि किसी मुल्क का कार्ड, ग्रीन कार्ड, कोई अकामा, कोई चीज नहीं होना चाहिए? तो ये तो अंडरस्टूड बात है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि इसी अकामा पे जहां वो ग्रीन कार्ड नहीं होता है, नेशनलिटी होता है, उसमें तो नवाज शरीफ साहब नाइल हुआ था, वो भी याद रखें। तीसरी बात जो मेरे मोहतरम बसरा साहब फरमा रहे हैं, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ये पहला केस है कि एक सजा याफ्ता शख्स को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट वीडियो लिंक पे ले रहे हैं। ये भी तारीख का हिस्सा है। कौन सा आइन, कौन सा कानून में लिखा हुआ है? बसरा साहब खुद वकील है, मुझे समझा दे। इससे पहले माजी में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को, जो एक झूठे केस में 45 साल बाद साबित हुआ, एक काल कोठरी में रखा, उसकी वीडियो आप देख ले, खौफ आता है बंदे को, क्योंकि सूरज नजर नहीं आते, कमरा है। या तो माशाल्लाह उसको फुल फ्लज चरगे मरगे सब चीजें है। हम नहीं कहता है अल्लाह करे वो रिहा हो जाए, लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब की इस मेहरबानी के ऊपर भी बसरा साहब उसको तनकीद का निशाना बना रहे, मैं तो गुजारिश करूंगा चीफ साहब से कि आप अगर इंसाफ करोगे तो सबके साथ करो, सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नहीं बल्कि बाकी जो कैदी है और उनको भी आप ये रिसाई दे दे। और फिर एक नेप केस है साहब, ये इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर खुद नोटिस भी ले लिया है। जरूरत क्या है, कल ये समाअत भी होने जा रही है इस मामले पर। फैसल वाडा साहब ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो एक प्रेशर क्रिएट हुआ, उस पर उनको जवाबी खत लिखा गया। अब कल ये समाअत भी इसकी होने जा रही है खुद नोटिस की। जी बिल्कुल आना चाहिए। उसकी वजह ये कि एक सियासतदान तो दोहरी शहरत नहीं हो सकते, एक जज कैसे हो सकता है? और मैं तो मुतालबा करता हूं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब को तो पूरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। उसकी वजह ये कि इसमें मजीद तफ्तीश की क्या जरूरत है? वो तो मान रहे ग्रीन कार्ड, और ग्रीन कार्ड जो है ना पार्ट ऑफ नेशनलिटी होता है, और ग्रीन कार्ड का प्रोसीजर ये होता है कि आपको हर 6 महीने अमेरिका में हाजिरी देनी पड़ती है। तो गोया जस्टिस बाबर साहब बेहसियती जज वो जाता भी रहेगा, क्योंकि ग्रीन कार्ड में एक कंडीशन है, मुझे पता है। तो बड़ी एक अजीब स्टोरी है। ठीक है, चले मनोज साहब, ये इस पर तो चले, अब ये आपने डिटेल से बात कर ली। अब ये अपोजिशन के लिए आपके पास क्या ऑफर है, क्या तजवीज है, क्या TOR है, उनसे किस मामले पर बात करनी है? जी मैं तो ये कहूंगा PTI के जितने भी लोग हैं, चाहे इमरान खान साहब का बांजाई क्यों ना हो, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप ना आर्मी चीफ से माफी मांगिए, न DGI SPR से मांगिए, न पीपल्स पार्टी से मांगिए, न नून लीग से मांगिए। आप शोदा के लवाकिन से, जिनकी दिल आजारी है, उनसे माफी मांग ले। मैं कहता हूँ अल्लाह आपको अजर देगा। बाकी ये कि जो मैंने आपको पहले बताया कि ये दहशतगर्दी के मुकदमा था, इसके इख्तियार पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, किसी कंप्रोमाइज नहीं सकता है, न कोई इख्तियार है। मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग मुलवस है उनको सजा होना चाहिए, जो मुलवस नहीं है उनको आजाद करना चाहिए, और PTI जो है ना वापस अपने सियासी इसमें आना चाहिए, उसको वापस पाकिस्तान की सियासत में। उन्होंने तो 3 शराइत अपनी रख दी है ना, उन तीन में से किसी एक को आप मानने को तैयार हैं ताकि फिर वो भी संजीदगी के साथ आए और बैठे? वापस आ गए ना हुकूमत में। ये 3 शराइत जो है, इनमें से इन 3 शराइत में से किसी एक पर भी आप बात करने को, हुकूमत बात करने को तैयार है ताकि फिर वो भी आगे संजीदगी का मुजाहरा करें, बैठे? बिल्कुल तैयार है। कौन सी शर्त पर? मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो पहले ही कहा है कि कमीशन बनना चाहिए, हालांकि जरूरत नहीं है, मगर फिर इनकी ख्वाहिश समझ के मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने कहा होगा, तो मैं कहता हूँ कमीशन तो बनना चाहिए। बाकी उनको रिहा करना, मैंडेट वापस करना, ये इख्तियार किसके पास है? ये तो इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन है, जहां पुख्तनख्वा का नोटिफिकेशन हुआ है, PTI का यहाँ सिर्फ बलूचिस्तान में हमारे हक में हुआ है, पंजाब में न्यूली के पास हुआ है, मौलाना साहब के पास बलूचिस्तान का अच्छा खासा हिस्सा है, और पुख्तनख्वा में जो मैंडेट चुरा है वो तो मौलाना साहब की चुराई है, तो वो भी मैंडेट वापस करे। ठीक है, तो सायरा बानो साहिबा, ये जो कमीशन बनने की इब्तिदा है, अब ये हो सकता है KPK से ही हो जाए, चूंकि शौकत बसरा साहब ने यकीन दिलाया था कि वहां पर ये कमीशन बनने जा रहा है,
कमीशन बनने से आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी? फिर कमीशन का जो भी नतीजा सामने आता है, जो भी रिपोर्ट सामने आती है, चूंकि एक कमीशन ऐसा हमने पिछले इलेक्शन के बाद 2013 के बाद भी देखा था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड पर बना और बाद में फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही उसका फैसला आया, तो नासिर मुल्क साहब का जो कमीशन था। तो अगर उसी तरह का फैसला आता है तो फिर अपोजिशन जमातों को इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ जी जो नताइज थे इलेक्शन के वो साफ शफाफ हो गया मामला? नहीं, देखिए जब से इलेक्शन इस मुल्क में हो रहे हैं, जब से, अब आपने कहीं कभी सुना कि कोई एक शख्स या कोई जमात मुतमईन हो? क्योंकि कभी साफ शफाफ इलेक्शन हुए ही नहीं। हमेशा कुछ ताकतें होती हैं और इलेक्शंस में सुनते थे, देखते थे, होता भी था, मगर मैं आपको कह रही हूँ ना कि इस दफा तो बिल्कुल हद ही क्रॉस हो गई। तो अभी ये कमीशन, मैं आपको ये मैं बोल रही हूँ कि हजारों कमीशन बन चुके, हजारों JITs बन चुकी, कमेटीज बन चुकी, हाई लेवल कमेटी, ये वो, उन सबका नतीजा क्या निकला? आप मुझे बताएं कि मुझे तो, मैं एक एक चीज बैठ के देखती हूँ और उसके बाद डॉट से डॉट जोड़ती हूँ कि अभी गंदम स्कैंडल 3 दिन से खत्म हुआ है, 3 दिन से ये शर्तें नाच रही हैं मीडिया के ऊपर कि ये शर्तें मानेगा या नहीं मानेगा, शर्तें मानेंगे या नहीं। सारे साहबा, ये स्कैंडल भी आप समझे खत्म नहीं हुआ। अभी कल रात में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। जमात इस्लामी ये किसान मार्च लेकर अब निकल रही है, तो ये इशू तो अभी बढ़ता जा रहा है आगे। किसानों का गिरफ्तार करना था, ये निगरान में, ये जो निगरानी पे ली और उनको निगरानी पे जिन्होंने बिठाया उनको गिरफ्तार करना था। वो सारा स्कैंडल वहां पर गया। शर्तें चल रही हैं कि वही बात होगी कि ना इस शर्त पे खेलूं की पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊं, हारू तो पिया तेरी, ये वाली शर्तें हैं। ये शर्तें तीनों इन्होंने माननी नहीं है। कमेटी बना भी थी, जो असीरान है पहले उसका किसी एक तरीके से वो तो करे ना। सही। तो अब शौकत बसर साहब, ये अब कोई तारीख आपके जहन में आई, कुछ तय हुआ जो कमीशन KPK में बनने जा रहा था? चूंकि जब वो कमीशन बन जाएगा, वो लेटर अली अमीन गंडापुर साहब लिख देंगे, तो शायद दूसरे सूबों पर भी प्रेशर बने और आपका जो मुतालबा है फिर वो जरा वो जोर पकड़े। तो वहां पर कोई पेशरफ्त इस सिलसिले में हो रही है? फिर अली अमीन गंडापुर साहब से वो बयान जो फैसल करीम कुंडी साहब के खिलाफ वो दे रहे हैं, बस उसी पर उनकी तवज्जो है? जी आलमगीर भाई, वो डिसीजन चूंकि आ गया है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस रिश्तों के हवाले से, तो हमारा इंशाल्लाह KP का असेंबली का इजलास होने जा रहा है। नहीं, उसमें ये दोनों तो सर अभी 2-3 तारीख से उस पर समाअत होनी है, अभी तो वो उसको फिलहाल मैं मंदोखिल साहब से ये कहूंगा। जी, और क्या कह रहे हैं? मैं करूं तो अभी तो उस पर 2 जून से समाअत होनी है रोजाना की बुनियाद पर। अभी तो वक्ती तौर पर वो फैसला पेशावर हाईकोर्ट का मुअत्तल हुआ है, वो अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं है। लेकिन एक फैसला तो आ गया ना फिलहाल, तो ये हो गया, तो इसलिए हम अब वो उनको जो हमारी लेडीज है उनको हम माल उठवा देंगे वहां पे, और साथ ही हम लोग वहां पर अपना कमीशन के लिए दरखास्त लिख देंगे। तो मैं मंदोखिल साहब को भी कहता हूं कि आप कहते हैं तो आपका इख्तियार है, आपका चीफ क्यों नहीं बना रहा है चीफ मिनिस्टर? उसको कौन सा चीज मना करती है? बना दे वहां पर जुडिशियल कमीशन। इस तरह पंजाब में मैडम चीफ मिनिस्टर जो खुद हारी हुई है, ये बना दे तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात मेरे भाई, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग तो बेचारे इस वक्त हारे हुए हैं, अवाम के नुमाइंदे नहीं है। तो अवाम तो इन सब लोगों को जेलों में देखना चाहती है बदकिस्मती से, और ये इन्होंने जबरदस्ती बाई होकर बाई क्रोक इन्होंने कब्जा कर लिया पाकिस्तान पे। तो हम लोग जो मुज़ाकरात की बार बार बात कर रहे हैं, इनके तो पल्ले है ही कुछ नहीं, क्या मुज़ाकरात करें इनके साथ? ये तो वो जो डिग्गी वाला वज़ीर आज़म है वाशरूम भी पूछ के जाता है कि सर मैं हुआ हूँ कि ये ना हुआ हूँ। वज़ीर खजाना वो नहीं लगा सकता, वज़ीर दाखिला वो नहीं लगा सकता। बसर साहब, कल आप देखें 15 रुपए से ज्यादा उन्होंने पेट्रोलियम की कीमत में, पेट्रोल प्राइस में कमी की है। कुछ ऐसे फैसले वो ले रहे हैं कि जरा इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी नजर आए, थोड़ा सा एक आम आदमी को भी रिलीफ मिले। 150 रुपया भाईजान, आलमगीर भाई आप तो सहाफी हैं, आपकी तो अवाम की बात आपको करनी चाहिए। 150 रुपया पेट्रोल बढ़ा दें, आप डॉलर ऊपर ले जाएं, फिर 5-10 रुपए नीचे ऊपर कर दें। आज आप देखें ना बिजली के रेट्स क्या हैं, आज आप देखें आपके खाने पीने वाली चीजों के रेट क्या हैं। आने वाले दिनों में आप बिजली के बिल अदा नहीं कर सकेंगे, ये बात जेहन में रखिएगा। किसान की अभी बात कर रहे थे, 85 अरब की दिहाड़ी लगा ली है, वो किसी केयर टेकर वजीर ने लगा ली है, इन्होंने लगा ली है, कोई नहीं पूछेगा। अभी दुबई लीक्स में मैं फिर कह रहा हूँ सारे टब्बर आ गए हैं और उनको कोई नहीं पूछेगा। ये अशराफिया का मुल्क है मेरे भाई, जो जितना ताकतवर है, जो जितना पैसे वाला है, जितना बड़े ओहदे वाला है, ये पाकिस्तान उसके लिए जन्नत है। गरीबों के लिए ना, जिन पर पैसा नहीं है उनके लिए कौन सा मुल्क है ये इस वक्त मुल्क। फिर कह रहा हूं कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये चंद खानदान हैं, चंद अशराफिया है, उनका खानदान है। आप दुनिया के किसी कोने में
लिए अभी हम बाहर, जैसे बाबर सत्तार साहब का क्या कसूर है? क्या कहीं लिखा हुआ है कानून और आइन के अंदर कि नेशनैलिटी के अलावा आप किससे इस्तीफा मांग सकते हैं? और कल की उनकी ये फुटबॉल बना रहे हैं उनकी दस्तारों की, उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च की हुई है। तकलीफ क्या है? अशराफिया को तकलीफ ये है क्योंकि ये सारे तो वो हैं जो माफिया है, जो कत्लों में मुलव्वस हैं, जो चोरी में मुलव्वस हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। हर किसी को अपनी तकलीफ पड़ गई है। और आप देख लें, कल का कभी तलाल चौधरी आ जाता है, कभी ओम चौधरी आ जाता है, कभी वो आ जाते हैं, तो काउंसलर नहीं बन सकते अपने अपने इलाकों से। वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस की तौहीन कर रहे हैं। चले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर नोटिस हुआ है, अब कल इसकी समाअत है। ठीक है, बस साहब एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, वापस आते हैं तो शाह खबर साहब के सामने नुकता भी रखते हैं कि जो 2 जुडिशियल कमीशन बनाने के मुतालबात हो रहे हैं, इनकी ज़रूरत है 8 फरवरी और 9 मई के मामलात पर या नहीं, और फिर कल की अब जो समाअत होने जा रही है वो कितनी अहमियत के हामिल है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तो शाह खबर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मामला उठा था जस्टिस बाबर सत्तार की दौरी शहरियत के हवाले से, तो ज़रा उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। और ये 8 फरवरी और 9 मई के कमीशन के जो मुतालबात हो रहे हैं, तो आपको कानूनी तौर पर क्या लगता है, ये कमीशन बनाने की इसमें गुंजाइश है या फिर सब कुछ सामने ही है, वीडियोज़ और सारे सबूत वगैरह सब मौजूद हैं हर चीज़ के, तो इसमें फिर गुंजाइश निकलती नहीं? कानूनी राय क्या है आपकी? जैसे फैसल वाडा साहब का जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बाकी बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, तो देखना यह है कि फैसल वावडा जो है वो अपने बयान पे कायम रहेंगे और मेरा ख्याल रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन ऐसी कार्रवाइयों से या इस तरह के नोटिस लेने से तो सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई काम नहीं रह जाएगा कि बस वो इसी तरह जितने एंकर्स हैं या व्लॉगर्स हैं या जो बातें करते हैं, तो उनकी नोटिस अगर लेना शुरू हो गए तो मेरा ख्याल है कि और भी बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। जहां तक पीटीआई की तरफ से शरायत आई है, मैं ये समझता हूँ कि चले इन्होंने कुछ आइस ब्रेकिंग तो हुई ना, कम से कम उन्होंने अपने जो भी शरायत रखी है दूसरी साइड से उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस के दरमियान और तमाम इदारों के दरमियान एक वसी तर डायलॉग की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुफाहमत की जरूरत है। तो इसको एज अ गुड जेस्चर लेना चाहिए और इसको गवर्नमेंट या जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करें ताकि वो कम से कम टेबल पे आके बैठे, मामलात को सुलझाएं, उनको मजीद जो है उसका उलझाव हमारा मुल्क जो है उसका मुताबिल नहीं हो सकता। और शाह खबर साहब, ये कमीशन जो बनना इसका हल है या नहीं? चूंकि 9 मई के कमीशन पर तो इस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि वो ज़रूरत महसूस नहीं करते, और अगर वो कमीशन बनेगा तो फिर वो 2014 के धरने तक वो जाएगा। और यहाँ अभी कादिर मंदुखेल साहब 8 फरवरी के इलेक्शन पर तो कमीशन बनाने को तैयार है, 9 मई पर उन्होंने भी अपनी कोई वाज़ेह राय नहीं दी है। देखिए, जो 8 फरवरी वाला जो कमीशन है, वो देखिए वो पहले भी हमने देखा है कि 2014 में भी एक कमीशन बना था जिसमें कि जो रिगिंग थी इलेक्शन में, पीटीआई का बहुत बड़ा इल्जाम था। उस पर फिर एक बहुत हाई पावर्ड कमीशन बना था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस उसके चेयरमैन थे और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके मेंबरान थे। इन कमीशन से कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। और कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होगी उसमें क्या होगा, क्योंकि ये जो इलेक्शन मैटर्स होते हैं ये इनका फैसला या तो ट्राइब्यूनल्स में होता है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में, या उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, उसके अलावा और कोई चीज गुंजाइश मौजूद नहीं है। मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो एक शर्त रखी हुई है, इतनी सख्त शराइत ना रखें, मुफाहमत के लिए थोड़ा सा आप बढ़े, कुछ वो भी आगे बढ़े और कुछ अपने अपने मौक़िफ़ से थोड़े पीछे आए, एक कौमी सतह पर एक कंसेंसस डेवलप करें, वही इन तमाम मसाइल का हल है। इस तरीके से अगर हम पोलराइज रखेंगे तमाम चीजों को और नफरत और एक दूसरे के खिलाफ इतनी ज्यादा शदीद किस्म के अगर हमले और जाती अटैक्स करेंगे तो ये मेरा ख्याल है जमहूरियत के लिए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि बर्फ भी पिघल रही है। तो सायरा बानो साहिबा, जैसे पहले भी आपने कहा था ये कमीशंस का कोई फायदा नहीं है, इनकी रिपोर्ट्स आ भी जाती हैं तो कुछ की पब्लिक होती हैं, कुछ की नहीं होती, उन पर इम्प्लीमेंट भी नहीं होता, इस सिस्टम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जरूरत किस बात की? अगर कमीशन से भी हल नहीं निकलेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा? अब भी जैसे कहा कि वही कहती ना कि ना वफा के हैं ना जफा के हैं, ये सारे झगड़े अना के हैं। अब भाई अना से इस मुल्क तो हमारा बहुत बड़ा है, अपनी अपनी जाती अना से अब सबको एक एक कदम पीछे हटाना चाहिए।
क्योंकि आप ऐसे देखिए ना तो वो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वैसे तो जो कुछ हुआ है इन 16 माह में और जो इस इलेक्शन में हुआ है उसमें तो वो कहते हैं कि बिल्कुल डट के खड़ा रहना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि फिर उससे कोई मसला हल नहीं होगा। तो मैं आपको क्या कहूँ, मेरा तो बहुत दिल तंग हो गया है इन सब चीजों को देख के। अब अगर इस मुल्क ने बढ़ना है, आप मुझे बताएं सियासी इस्तेकाम नहीं, मौशी इस्तेकाम। $1 अरब के लिए हम वीक मांग रहे IMF से, 12 अरब की प्रॉपर्टी निकली है। इनके सामने मुझे कर दे कि मैं हाथ जोड़ दूं कि भैया 0.55% दे दो तो $1 अरब लेना ना। बिल्कुल सही, अफसोसनाक सूरत हाल है। तो अब बसरा साहब, ये चोरी शुदा मैंडेट भी जो आप लोगों की डिमांड है वापस नहीं होना, जो आपके असीरान और कारकुनान जो गिरफ्तार हैं वो भी रिहा नहीं होने, तो सिर्फ ये कमीशन वाला ही ऐसा पॉइंट है शायद जिसको लेकर आप और हुकूमत आगे बढ़ें। तो सिर्फ एक नुक्ते पर आप लोग बातचीत करेंगे या फिर ये डेडलॉक पैदा हो जाएगा बातचीत से पहले? आलमगीर, मैं बड़े बिल्कुल ये मैं कन्विंस हूं, इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है, किसी में कोई इधर रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पर सहाफ़ी वो उठाए जा रहे हैं, सहाफ़ियों को मारा जा रहा है, अर्शे शहीद से लेकर आगे तक देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पर जजेस हाई कोर्ट के कह रहे हैं कि हमारे घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है। यहाँ पर सियासी कारकुन, उनको दहशतगर्द समझकर हमारी माओ बहनों बेटियों को एक हो गया जेलों में। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जाहिर है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के काजी हैं। अगर वो अपना रोल प्ले करें तो मेरा ख्याल में यहाँ पर ये जंगल का कानून खत्म हो सकता है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं, अल्लाह हक है, पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म का, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये जो टोला इस वक्त पाकिस्तान में काबज हुआ है, जो अगर यकीन माने आपकी अदालतें आजाद होती ना, ये जो लोग टीवी पे आके बैठते हैं या जो लोग सदारती माल में हैं या वजीर आजम है या वजीर, ये सब जेलों में होते। इन बेचारों को तो मैं फिर कह रहा हूँ, हमें बताया खुद एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसी ने वो आकर अपनी GIT के मियां शहबाज शरीफ ने $17 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। ये वो जो कहती थी लंदन का पाकिस्तान में कोई जायदाद इनकी निकल आई। तो मेरे भाई मुझे बताइए कि क्या अब किससे बात करें कि वो टोला जो हारा हुआ भी है, जिनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं, वो उनसे बात करें, इन लोगों से बात करें जो ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आगे ये शराइत पर कहाँ तक जाता है, मदद है, किससे आप लोग बातचीत कामयाब होती है नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, सायरा बानो साहबा, शाह खबर साहब, कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।